नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, कभी कोई बीमारी ना हो और आयुर्वेद का उद्देश्य भी यही है। आयुर्वेद में कहा गया है, प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो व्यक्ति स्वस्थ है, निरोगी है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना ये आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है। और इसीलिए आयुर्वेद में दिनचर्या है, ऋतुचर्या, खान पान के नियम ये सब बताए गए हैं। लेकिन आजकल की जो आधुनिक जीवन शैली है तो उसमें समय की कमी है, यहाँ तक कि खान पान का भी सही समय नहीं है, नींद पूरी नहीं हो रही है, व्यायाम का भी अभाव है। यानी देखिए, शारीरिक क्रियाएं तो बहुत कम हुई है लेकिन जो बौद्धिक क्रिया है वो ज़्यादा बढ़ गई है। और इन सभी के कारण भी काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जैसे शरीर में, मन में थकावट सा महसूस होना, जो एनर्जी लेवल है वो कम होना, या फिर स्ट्रेस फील होना, यानी हमारी जैसे डे टू डे एक्टिविटी है उसमें भी एक स्ट्रेस फील होना है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन या फोकस होना चाहिए तो ये सब कम हो रहे हैं। काफ़ी लोगों को नींद ठीक से नहीं आ रही है। तो इन सभी हेल्थ इश्यूज़ के लिए एक बहुत अच्छा उपाय हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आयुर्वेद की जो एक खास देन या विशेषता है वो है रसायन चिकित्सा। आप इसे टॉनिक कह सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो टॉनिक दिए जाते हैं उससे ये बहुत अलग है, बहुत खास है। अब देखिए, आयुर्वेद में सप्त धातु बताए गए हैं, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो इन धातुओं का निर्माण सही तरह से होना जरूरी है, यानी जो इनके बनने की क्रियाएं हैं वो सही तरह से होना चाहिए। और आयुर्वेद में ये जो रसायन चिकित्सा है इसके बहुत सारे फायदे भी बताए गए हैं। इसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक आयुर्वेद के ग्रंथों में आया है। तो इसमें कहा गया है, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वरोदार्यम देहेंद्रियम बलम परम वाक सिद्धि प्रणति कांति लभते न रसायनम। चलिए अब इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। तो अगर आप रसायन का सेवन करते हैं तो उससे क्या क्या फायदे आपको मिल सकते हैं, ये इस श्लोक में बताया गया है। तो सबसे पहला फायदा है दीर्घायु, यानी लंबी उम्र की प्राप्ति के लिए। फिर उसके बाद बताया है स्मृति, यानी अच्छी स्मरण शक्ति के लिए, अच्छी धारणा शक्ति के लिए, यहाँ तक कि अच्छा स्वास्थ्य यानी आरोग्य प्राप्ति के लिए ये रसायन का सेवन हमें मदद करता है। इसके अलावा प्रभा, वर्ण, यानी जो हमारा अच्छा कॉम्प्लेक्शन है वो पाने के लिए, उत्तम स्वर यानी अच्छी आवाज़ पाने के लिए, या फिर शरीर का बल है, इंद्रियों का बल है, तो इनकी प्राप्ति के लिए ये रसायन हमें मदद कर सकता है। तो रसायन के सेवन से इतने सारे फायदे हमें मिल सकते हैं। तो रसायन चिकित्सा के सभी फायदे देने वाला एक बहुत अच्छा रसायन जो बहुत असरदार भी है, तो इस तरह का एक रसायन हम इस वीडियो में देखेंगे। इसका नाम है स्वर्णप्राशम। ये जो फॉर्मूला है ये दीनदयाल औषधि की तरफ से बनाया गया है। स्वर्णप्राशम में आयुर्वेद की बहुत सारी गुणकारी औषधि या गुणकारी द्रव्य मिला के ये बनाया गया है। तो इसके भी बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे, जैसे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये मदद करेगा, शरीर के साथ साथ मन को भी स्वस्थ रखने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, अच्छी नींद के लिए आप इसे ले सकते हैं। इसके सेवन से जैसे कि अगर कोई स्वस्थ रहना चाहता है तो इनको भी ये मदद करेगा, और जिनको कोई अभी बीमारी है, जो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, बीमारी को दूर करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि स्वर्णप्राशम में कौन कौन से घटक द्रव्य मिलाए गए हैं, यानी इसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है आंवला। अब देखिए, आंवला ये आयुर्वेद की बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है, ये एक उत्कृष्ट रसायन है। इसके बारे में कहा गया है, आमलकम वयस्थापना नाम, यानी आयु को स्थिर बनाए रखने वाले द्रव्यों में आंवला सर्वश्रेष्ठ है। इसे अमृत फल कहा गया है। अब ये जो आंवला है ये विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यहाँ तक कि जो हमारी पचन संस्था है यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए भी आंवला एक बहुत अच्छी औषधि है। दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है स्वर्ण वसंत मालती रस। ये भी एक बहुत अच्छी औषधि है, ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करती है। और जो शरीर में कफज व्याधि है, यानी कफ के कारण जो व्याधि या जो बीमारियां उत्पन्न होती है उसमें भी ये बहुत अच्छे से मदद करती है। जैसे किसी को सर्दी बार बार हो रही है, या फिर क्रॉनिक कफ है, या सांस लेने में तकलीफ होती है, किसी को अगर बहुत दिनों से बुखार रहता है जिसे आयुर्वेद में जीर्ण ज्वर कहा जाता है, तो इन तरह की सभी अवस्थाओं में ये जो औषधि है ये बहुत उपयुक्त है। स्वर्णप्राशम में शतपुटी अभ्रक भस्म का भी प्रयोग किया गया है। ये जो अभ्रक भस्म है ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, यानी उसका जो स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने के लिए मदद करती है। तो इसमें भी जैसे कफज व्याधियां है, श्वास विकार है, जिनको बार बार ये खांसी रहती है, बलगम बाहर निकलता है, या सांस लेने में तकलीफ होती है, या फिर बुखार बहुत दिनों से है, तो इन सभी अवस्थाओं में ये जो अभ्रक भस्म है ये मदद करता है। इसके अलावा पचन से संबंधित भी काफ़ी सारी समस्याओं में भी ये मदद करता है।
इसमें स्वर्ण वंग को भी मिलाया गया है। तो ये जो स्वर्ण वंग है ये शरीर को भी शक्ति प्रदान करने वाला है, यानी एक तरह से टॉनिक के जैसे काम करने वाला है। और इसके साथ ही ये मन का पोषण भी यानी मानसिक पोषण भी करने वाला है। तो जो आयुर्वेद का उद्देश्य है कि शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ रहे, तो इस तरह से ये जो स्वर्ण प्राशम है इसमें ये सभी औषधियाँ इस्तेमाल की हुई है। स्वर्ण प्राशम में मुक्ता पिष्टी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये भी बहुत अच्छी औषधि है। अगर किसी को कोई हार्ट डिसीजेस है यानी कार्डियक डिसीजेस है तो उसके लिए बहुत अच्छी औषधि है। हृदय का बल बढ़ाने के लिए ये मदद करती है। ये कैल्शियम के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि जिनको मानसिक दुर्बलता है यानी मानसिक दुर्बलता में जैसे किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है या फिर हृदय की धड़कनें बढ़ती है, जिससे कि हार्ट बीट्स फास्ट होना है या पाल्पिटेशन है, इस तरह के अगर किसी को लक्षण है तो उसको कम करने के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा ये पित्त शामक है, यानी अगर शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है और पित्त के बढ़ने के कारण किसी को बहुत ज़्यादा जलन होती है तो उसमें भी ये जो मुक्ता पिष्टी है बहुत अच्छे से असर करती है। इसके अलावा इसमें कश्मीरी केसर का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो कश्मीरी केसर है तो ये अनिद्रा की बीमारी में यानी जिनको इंसोम्निया है, नींद ही नहीं आती, तो उसमें मदद करेगा। यहाँ तक कि मानसिक दुर्बलता को कम करने के लिए भी ये मदद करेगा। और ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि जो रक्तवाहिनियाँ हैं यानी जो हमारी ब्लड वेसल्स है तो उनको स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भी ये मदद करेगा। स्वर्ण प्राशम में द्राक्षा का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये एनीमिया में मदद करती है, यानी जैसे किसी को शरीर में खून की कमी है तो इसके लिए ये औषधि मदद करती है। शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, यहाँ तक कि शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए भी मदद करती है। स्वर्ण प्राशम में खजूर का भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये भी शरीर में अगर थकान है या फिर वीकनेस है तो उसको ये कम करती है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छी औषधि है, यानी अगर किसी को जोड़ों में दर्द रहता है, थकान रहती है, बहुत देर तक अगर आप खड़े हो तो पैरों में दर्द होता है या फिर हड्डियों में से आवाज़ आती है, तो इन सभी अवस्थाओं में ये जो खजूर है ये भी बहुत अच्छी औषधि है और ये स्वर्ण प्राशम में मिलाई हुई है। इसमें अश्वगंधा का भी प्रयोग किया गया है। अब अश्वगंधा तो एक बहुत ही अच्छी रसायन औषधि है, आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व बताया हुआ है। तो जो अश्वगंधा है तो ये कॉमन वीकनेस अगर किसी को है, थकान है, तो वो भी मदद करेगी। शरीर में अगर तनाव है, मन में तनाव है तो उसको कम करने के लिए मदद करेगी। तो किसी को अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है तो वो सभी लोग ले सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो भी इसे ले सकते हैं, या फिर जिनको मसल्स को बिल्ड करना है, मसल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, वो भी अश्वगंधा का सेवन उनको फायदा दिलाता है। तो इसमें अश्वगंधा भी इस्तेमाल हुई है। इसमें जो ब्राह्मी है वो मानसिक तनाव को दूर करके एकाग्रता को बढ़ाती है। जो हमारा कंसंट्रेशन है, फोकस है, उसको बढ़ाती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, यानी जो हमारी मेमोरी पावर है उसको बढ़ाती है। स्वर्ण प्राशम में गाय का घी यानी जो गोघृत है वो मिलाया गया है। अब ये जो गाय का घी है ये चक्षुष्य है, यानी हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। आंखों का जो आंखों की रोशनी है उसको बढ़ाने के लिए, आंखों से संबंधित अगर आपको कोई बीमारी है तो उसको कम करने के लिए गाय का घी मदद करता है। इसके अलावा भी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को प्रदान करता है। हमारे पाचन संस्थान के लिए भी ये गाय का घी बहुत अच्छा है। इसके अलावा स्वर्ण प्राशम में और भी काफी सारी औषधियां मिलाई हुई है, जैसे कि दालचीनी है, वंशलोचन है, इलायची है या फिर शहद है। तो ये बहुत सारी औषधियां इसमें मिलाई हुई है। तो इनका जो कार्य है वो है हमारी पाचन संस्थान के लिए बहुत अच्छी है, इम्यूनिटी के लिए अच्छी है। जो कफज व्याधि है यानी सर्दी खांसी जैसे जो विकार है उनको कम करती है। तो इस तरह से अनेक फायदे आपको इससे मिल सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्वर्ण प्राशम है ये संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। आप इसे कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोडक्ट कह सकते हैं। और इसमें सभी जो स्वीटनर्स है तो ये नेचुरल स्वीटनर्स है, जैसे कि शहद है, खजूर है, गुड़ है, तो ये नेचुरल स्वीटनर्स है। सभी उम्र के लोग इसे ले सकते हैं, फिर चाहे वो बच्चे हो या बुजुर्ग हो तो सभी इसे ले सकते हैं। ये स्वाद में भी बहुत अच्छा है, टेस्टी है और लेने के लिए भी ये बहुत ईजी है। अब इसे लेना कैसे है, तो दिन में 1 से 2 चम्मच, दिन में 2 बार भी आप ले सकते हैं, यानी 5 से 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार सुबह शाम आप इसे ले सकते हैं। इसे हमने फास्टिंग कंडीशन में लेना है, यानी जब आपका पेट खाली है तब आप इसे लेना है, क्योंकि जो रसायन औषधियाँ हैं वो जब आप खाली पेट लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिलता है। इसे आप दूध के साथ ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो वैसे भी आप इसे ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आप भी इसका प्रयोग करके ज़रूर देखिए और इसे लेने के बाद आपको कैसे लगा ये हमें भी ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। सेहत का ख्याल दीन दयाल।